जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 13 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। दिन की कथा के अंतर्गत जो है माघ मास स्नान के वृत्तांत के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले हम जानेंगे कि घर में अगर शालिग्राम है तो उनका ध्यान कैसे रखें। माघ मास में स्नान के बाद में जो है भगवान शालिग्राम का पूजन अवश्य करना चाहिए। जिस घर में भगवान शालिग्राम का वास होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। शालिग्राम भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के अगले और पिछले जन्म के सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति सुखी रहता है। शालिग्राम जो है वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा विग्रह है, इसलिए आपका आचरण हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप मांस मदिरा का पान करते हैं तो यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। भगवान शालिग्राम नाराज हो सकते हैं। अगर आपके घर में शालिग्राम का श्री विग्रह है तो आपको घर में मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए। शालिग्राम आपके घर में है तो आपको उनका पूजन अवश्य करना चाहिए, लेकिन उस समय यदि आप कहीं यात्रा पर गए हुए हैं या आपको रजत दर्शन हो गया है यानी कि आप रजस्वला हो गई हैं या फिर आपके कोई बीमारी हो गई है तो उस समय पर पूजा अगर नहीं हो पाती है तो इतने कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य नियम यह है कि आपके घर के मंदिर में जो है भगवान शालिग्राम का विग्रह एक ही होना चाहिए। भगवान शालिग्राम का जो है प्रतिदिन पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए। नियम है अचंदन और तुलसी। भगवान शालिग्राम को जो है स्नान आदि करा करके उनको चंदन से अच्छी तरीके से तैयार करके उन पर तुलसी का पत्ता रख करके पूजन करना चाहिए। आप शालिग्राम की पूजा में इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान शालिग्राम की कृपा जो है आपको मिलती है। बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि शालिग्राम जी का जो पत्थर होता है जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। इसमें अपार एनर्जी होती है। प्रभाव जो है आसपास और घर में हमेशा बना रहता है, तो इसके लिए आपको सकारात्मकता का हमेशा बनाए रखने का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये अब 14वें दिन की कथा सुनते हैं। 14वें दिन की कथा में हम माघ स्नान के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना कि यमदूत से विकुंडल ने पूछा कि कुंडल का जो है किस तरीके से नरक से उद्धार होगा। यमदूत ने जो है विकुंडल से कहा कि यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग में ले जाना चाहते हो तो अपने पुण्य का 8वें फल का भाग उसे दे दो। कुंडल के पूछने पर यमदूत ने उसे उसके पिछले जन्म की कथा सुनाई। प्राचीन समय में साल्की नाम के ऋषि थे जिनके 9 पुत्र हुए। इसमें से उनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिर्मान ने जो है गृहस्थाश्रम धारण किया। निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातक ने जो है संन्यास ग्रहण किया। इसी तरीके से ये घूमते घामते हुए चारों ऋषि पुत्र जो है तुम्हारे घर आए। तुमने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, पूजन करके तुमने उन्हें भोजन कराया था। तुम्हारे घर में जो है रात्रि विश्राम किया तो उनकी सेवा का जो पुण्य तुमने प्राप्त किया उसके 1000 मुख भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसी के चरण जो है 7 जन्म के पापों को नष्ट करते हैं, तो ये पुण्य जो तुम अपने भाई को दे दो। इतना कहते ही विकुंडल ने जो है अपने पुण्य अपने भाई को दे दिया और उसका जो है उद्धार हो गया। उनको हम स्वर्ग में ले गए। आगे का वृत्तांत जो है हम 14वें अध्याय में जानेंगे। आइए सुनते हैं 14वां अध्याय। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरों के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा माघ स्नान करने में अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों के नाश होकर थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल तीनों समय में पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपनी चाहिए। ब्राह्मण दान ना ले। माघ के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे और उनको दक्षिणा दे। एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वो 4 युग तक स्वर्ग
नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है, 1000 कपला गाय के दान का फल पाता है। इति श्री माघ मास महात्म में 14वां अध्याय समाप्तम। आगे का वृत्तांत जो हम 15वें अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरे चैनल का कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।